क्या सुनने आए हो? है सरकार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। तुमको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध करेंगे? तुमको यही सुनना है कि ईरान ख़त्म हो जाए? कुछ लोग चाहते हैं, कुछ चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ख़त्म हो जाए। साला एक निशाना भी कोई सही से नहीं लगा पा रहा है। अंधों में काना राजा। तुमको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पंजाब का चुनाव लड़ेंगे? पीएम मोदी अमेरिका में जाके ऑपरेशन लोटस डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि द डील इज नॉट एक्सेप्टेबल। नशे में रहता ही आदमी। कौन सा नशा? पाकिस्तान आसिम मुनीर के साथ रहेगा तो यही होगा रहे भाई। वो भी रात में फूकता है, ये भी फूक रहा है। बड़ी कड़क माल है, कड़क माल है ना। तो यही है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है डील एक्सेप्टेबल नहीं है, यही इसका प्लान था। लेट्स बी ऑनेस्ट। कभी अपने आप को जीसस क्राइस्ट से ऊपर दिखा देता है। असली होमलैंडर तो यही है। कभी कहता है कि हमारे पास एलियंस हैं, कभी कहता है कि एप्स्टीन मेरा छोटा भाई था लेकिन अब मैंने उसको बेदखल कर दिया है, कभी पॉर्न स्टार के साथ जो है। तो बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो आदमी है ये गड़बड़ है। और अब ये कह रहा है कि डील एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जो भाषा का यूज हो रहा है, ईरान कह रहा है कि भाई डिप्लोमेसी चल रही है, ये डिप्लोमेसी है। तुमको लग रहा है कि ये डिप्लोमेसी है? ये किस तरीके की डिप्लोमेसी है तुम पहले हमको बताओ। तो बार बार ईरान, अभी मुताबा खामेनी ने ऐसी रिपोर्ट्स, ईरान के मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्होंने बोला है कि मारना शुरू करो, मारना शुरू करो। 61 शिप रोक लिए, जाने नहीं दे रहे। पहले ईरान ने ब्लॉकेड लगाया, अब अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया। अब दोस्तों डील हो नहीं रही है। ईरान कह रहा है पहले डील करते हैं बाद में युद्ध देख लेंगे। अमेरिका कह रहा है पहले युद्ध देखेंगे बाद में डील करो, सबसे पहले युद्ध रोको। ऐसे तो काम चलता नहीं है। आप एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि आज ईरान अमेरिका की बात मान गया तो ईरान तो अमेरिका की कॉलोनी हो जाएगा, जो कि हमेशा से वेस्ट के मतलब पंजों में रहा है ईरान। उनको पता है, इतिहास से इंसान सीखता है। तो उधर सब परेशान, हम भी परेशान। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देखो भाई 1 साल तक शादी नहीं, सोना नहीं खरीदो, है ना, सोना मत खरीदो। हम तो फकीर हैं साहब, झोला लेके निकल लेंगे। लेकिन ये जो फकीरी है ये सब में दिखनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन भी नहीं जाओगे। कितने लोग जा रहे हैं, व्लॉगर जा रहे हैं, और भी लोग जा रहे होंगे। अब कोई कंपल्शन नहीं है, प्रिवेंटिव है। तो देखो जाहिर सी बात है उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि इनपुट्स हैं। ये साफ साफ दिख रहा है कि युद्ध रुक नहीं रहा है और ये लंबा चलने वाला है। चुनाव खत्म, अब चुनाव खत्म तो आम आदमी भी खत्म। तो अब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, बढ़ने चाहिए, ऐसा लग तो रहा है। अब इसमें सरकार की मजबूरी है, लेकिन बस आप इतना याद रखिएगा कि जब प्राइस घटे तो घट जाए पेट्रोल के दाम। मैं उत्तराखंड गया था, वहाँ बोल रहे थे भैया हम ज़्यादा भी सिलेंडर देने को तैयार हैं, बट हमको सिलेंडर मिले तो अवेलेबिलिटी तो हो। तो एक एक करके जानते हैं, क्योंकि देखिए खबर बहुत अच्छी नहीं है, मार्केट कंफ्यूज है, धड़ाम से गिरा है आज मार्केट। नरेंद्र मोदी की कल जो उन्होंने हैदराबाद में बोला उसकी वजह से और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बात करेंगे। लेकिन हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये मेगा बंडल, जिसमें 3 फ्री ई बुक्स भी हैं, मास्टर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वीडियो जनरेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ सेल, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो टोटली अनएक्सेप्टेबल, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि टोटली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो ये क्यों बोला है? ये इसलिए बोला है क्योंकि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है ना। यहां पे ईरान ने कहा कि साहब जो यूरेनियम है, हम आपका अपना पूरा यूरेनियम आपको नहीं दे सकते, हमारे ऊपर सैंक्शंस थोड़े हटा दीजिए। अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? आप हमारी सॉवरेनिटी पे दखलंदाजी ना करें। हर कोई, हम मंदिर का घंटा है जो हर कोई मार के चला जाता है, ऐसा मत करें। हमको मंदिर का घंटा मत बनाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला टोटली अनएक्सेप्टेबल, नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम तो तुमको मारेंगे, तुम हो मंदिर का घंटा, जाओ।
तो अमेरिका ने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। ईरान ने काउंटर प्रपोजल भेजा था, आपको याद होगा। प्रपोजल खेल रहे, लव लेटर लिखे जा रहे हैं। और अब यहाँ पे पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई हमको क्यों मार रहे हो बीच में। बट पाकिस्तान ठीक है, वो अभी आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दे दी है। भारत देखिए बहुत बोल रहा था, भारत ने तबाही मचा दी थी, बहुत सही किया भारत, मतलब एकदम बैंड बजाए हुए पाकिस्तान की। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की ऐसी की तैसी है। पीएम मोदी से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर लो बेटा, कल हाइपरसोनिक मिसाइल अग्नि 6 जो है वो हमने टेस्ट कर लिया। ऐसी बुरी बहुत, तो पाकिस्तान की भी इस समय दुगदुगी हालत ख़राब है, ठीक है। तो भाई पाकिस्तान करे तो करे क्या। अब एक उनके जो वो है, अरे यार DG ISPR, वो तो अजीब ही यार, वो तो गजब ही नशे में कह रहे तुमको अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत क्या है, अबे अनपढ़। छोड़ो। अच्छा, यहाँ पे तो अमेरिका चाहता क्या है, अमेरिका यही चाहता है कि यूरेनियम दे दो पूरा और खाली हाथ हो जाओ, ठीक है। और तुमको हम ठाकुर बना देंगे, हाथ काट के शोले का ठाकुर बनाएंगे तुमको, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हमारी होंगी, रिस्ट्रिक्शंस कंप्लीट। हेलो, हाँ सही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलो, रीजनल अटैक्स बंद हो, हिजबुल्ला जैसे ग्रुप पर प्रेशर बनाए। हिजबुल्ला ने इतना मारा है, बहुत अटैक किए हैं, और इजराइल ने भी बहुत मारा है। इजराइल कह रहे तुम अपना देख लो, हम लड़ते हैं, ठीक है, तुम लोग अपना देखो जो तुमको करना है। ईरान कह रहा है कि भाई, ईरान का कहना है कि देखो परमानेंट वारंट, ये क्या टेम्परेरी, ये क्या पागल बना रहे हो, ये सब मिल के हमको पागल बना रहे हैं भाई। ये बिक गई है गवर्नमेंट और हमको परमानेंट एंड चाहिए वॉर का, ठीक है। वंस एंड फॉर ऑल वॉर खत्म करो, हम थक चुके हैं। इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट, लेबनान हमारा ही छोटा भाई है, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट बंद और सैंक्शंस हटाओ, पैसे ही से दो यार, हमारे पैसे तुम लेके बैठे हो। ईरान कह रहा है अमेरिका से। स्टेट ऑफ हॉर्मोज उठो, निकलो यहाँ से, चलो 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 चलो। ईरान की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे? नहीं, मैं नहीं मानेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट किया है पूरी तरीके से, ठीक है। अब ईरान देखिए, ये न्यूक्लियर इशू मेन ये गले की हड्डी बना है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत यही न्यूक्लियर इशू की है, ये यूरेनियम की है, जो 440 किलोग्राम। मैं तो कह रहा हूँ भारत को दे दो भाई, भारत रख लेगा। हाँ, इंडिया रख सकता है। इजराइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 40 साल, मतलब जब भी वो आते हैं वो बोलते हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया। अच्छा, इधर ईरान हो रहा है, उधर नॉर्थ कोरिया जो हमारे गोलू मोलू Q2 किम जोंग उन है, उनके लिए एक बहुत बड़ी, नॉर्थ कोरिया ने अपने संविधान में क्या चेंज किया कि अगर किम जोंग उन को मार दिया तो हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे। किम जोंग उन को अगर तुमने मारा तो न्यूक्लियर अटैक पक्का है। कितना क्यूट है वो, उसको क्यों मारेंगे हम लोग। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है, दूसरा पॉइंट गले की हड्डी ये है कि दोनों तरफ से बंद है ये, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, ईरान कह रहा है कि हम हमला कर रहे हैं, और दोस्तों ईरान हमला कर रहा है कैसे। फुजेरा ऑयल फील्ड में तबाही मचा दी ईरान ने। यूएई कुवैत पर हमले, कतर ने बोला कि हमको कैसे मारा तुमने। सब ससुर बोल ही रहे हैं कि हम कैसे मार दिया, वॉर्न कर रहे हैं, मारो नहीं, अभी आ रहे तुमको, वरना बता रहे लाठी डंडा लेके। कर कुछ नहीं रहा कोई, सब बैठे हुए, सब मार खा रहे हैं। फ्रांस ने बोला है कि देखो ट्रंप, तुमने मेरी बीवी का मजाक उड़ाया था, तो अब तुम अपना देखो, हम तो बचाने नहीं आएंगे। सारे देशों ने मना कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अच्छा, जर्मनी से उसने 5600 सैनिक निकाल लिए, लज्जा, ये चीज़ है। अब सबसे पहली बात, पहला सिनारियो जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है कि डील हो जाएगी, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लग तो नहीं रहा है, टेम्पररी पीस आएगा। बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी है। कतर जो है वो मीडिएट कर रहा है, पाकिस्तान से तो ना हो पाएगा, कतर भी जो है वो घुसा हुआ है। सिनारियो 2, प्रॉक्सी वॉर इंटेंसिफाई, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। हिजबुल्ला मारे पड़ा है उधर डायरेक्ट, और अमेरिका ईरान वॉर के बीच में भी टेंशन्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इस बार लगता नहीं कि चाइना भी बचा पाएगा, बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता, एक ये भी सिनारियो हो सकता है कि ईरान आगे से हमला करे, बट इसकी भी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। ईरान खुद से हमला नहीं करेगा, ईरान को पता है कि सुसाइडल होगा। वी विल नॉट अटैक द US बेसिस जितने भी सीरिया में। और देखिए अमेरिका तैयार बैठा हुआ है। खड़ग, अभी आज सुबह दीपक सर ने लेक्चर लिया था, जो खड़ग आइलैंड में भयंकर ऑयल स्पिल हुआ, ठीक है, शिप के शिप फंसे हुए हैं,
मान लीजिए शिपों को टारगेट करना शुरू कर दिया तो क्या होने वाला है, तबाही आने वाली है। ठीक है, सिनारियो 3 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिसरप्शन, प्रोबेबिलिटी हाई है, जो कि ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है और ये कब तक बंद रहेगा किसी को नहीं पता। इंडिया, चाइना, यूरोप, अफ्रीका सब हिट होंगे। तभी पीएम मोदी ने जब बोला कल, ये सोच समझ के, ऐसे नहीं कि वो बस खुशी खुशी में बंगाल के चुनाव जीत के और उन्होंने बोल दिया। भाई उन्होंने बहुत, क्योंकि वही सारी चीज़ें देखते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री, उनको असलियत पता है कि कहाँ से कितना तेल आ रहा है। और भारतीय 140 करोड़, हम भारतीय सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है, तो कितना हमको तेल चाहिए, हम पूरा तेल पे डिपेंडेंट हैं। डायरेक्ट इजराइल ईरान वॉर एक्सपैंड, इसकी भी पॉसिबिलिटी कम है। रिजीम डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी कम है। मुताबिक खामेनी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान या अमेरिका ने सोचा था कि हमें काम करते हैं कि ईरान को डिस्टेबलाइज करते हैं। मैंने बताया कि जब इनको हमला करना चाहिए था तब किया नहीं। 28 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक तब चुप बैठे थे। तब करते तो चीज़ें और होती, तब रिजीम चेंज हो सकती थी। लेकिन अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेप। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं? सैंक्शंस लगा सकते हैं, मोर सैंक्शंस। तो सैंक्शन से बचना ईरान को आता है। ईरान का अच्छा नेटवर्क है, चाइना रशिया से मदद लेना, तो ईरान उससे सर्वाइव कर जाएगा, कर रहा है वो। नेवल बिल्डअप, और ज़्यादा नेवल बिल्डअप टोटली ब्लॉक हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत जो जा रहे शिप्स टोटली ब्लॉक हो जाएगा। इजराइल को सपोर्ट करना कि इजराइल को बोले कि चलो तुम युद्ध करो, बट वही बात हो गई, इजराइल करे या अमेरिका करे, बात तो एक ही है। मिलिट्री एक्शन का थ्रेट अगेन बिग बिग बिग। तो देखेंगे चाइना और रशिया का फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। भारत भी डरा हुआ है कि भाई युद्ध अगर नहीं रुकेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बना रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि वो अपने आप को जीता हुआ दिखाना चाहते हैं। तो वो नए सैंक्शंस लगा रहे हैं, ऑयल पर प्रेशर बना रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर प्रेशर बना रहे हैं। और अगर ईरान इस पर झुक गया, ईरान, फिर वो डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कि देखो देखो मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया। अब हो सकता है कि जब ये बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाए तो पूरी दुनिया साथ में आ जाए, और पूरी दुनिया फिर भाई, क्योंकि तब आपके पास कोई चारा नहीं है। और ट्रंप यही तो चाहते हैं कि दुनिया साथ में आए और साथ में मिलकर ईरान पर हमला करे। बट दुनिया ईरान पर हमला नहीं करेगी, वो बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएगी। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑलरेडी हो रही हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, बट इसमें युद्ध की पॉसिबिलिटी अब लगातार बढ़ती जा रही है और ये सीरियस है। ट्रंप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, एक पॉइंट आएगा जब पेशेंस जवाब दे जाएगा, ठीक है, और उस समय भीषण हमला होगा। और दोस्तों, ये जो अगले 1-2 हफ्ते हैं बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। सीज फायर इनडेफिनेटली सस्पेंडेड है, बट जो कंडीशंस है ना वो इतनी टफ है कि दोनों ही साइड नहीं मानने वाले। तो आप देखिएगा कि दिक्कतें आगे आने वाले समय में हो सकती हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।